हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कक्षा छठी के इतिहास पाठ 11 का पाठ 2 पढ़ने के लिए आए हैं। तो इसमें अभी तक हमने पढ़ा था कि लोहयुगीन सभ्यता, धातु विज्ञान, हड़प्पावादी लोग जो थे, हड़प्पावासी लोग शिल्पी, बहुत अच्छे शिल्पी हुआ करते थे। धातु शोधन की जानकारी होती थी उनको। और लोह स्तंभ के बारे में हमने पढ़ा था। वो 1500 साल से भी पुराना स्तंभ है और लोहा अभी तक उसका लोहा अभी तक इतना शुद्ध है कि उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। बहुत अच्छी किस्म का है। धातु मंजूषा के बारे में हमने पढ़ा था, जो सांची के स्तूप में रखा हुआ है, जिसमें वहाँ के बौद्ध मठों में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनकी। तो आइए अब हम देखते हैं आगे। इसमें हमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में काफ़ी स्तूप बनवाए गए थे, जिनका इतिहासकारों ने अध्ययन किया। उसमें हमने पाया कि जो भी वहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं वो बहुत ही सुंदर कारीगरी उनमें हो रखी है। गुफाएं भी ऐसी हैं जिन्हें पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। उसमें बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं और चित्रों से उनको सजाया गया है। चित्रकला वहाँ की बहुत अद्भुत है और अद्भुत चित्रकलाओं के विषय में इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो चित्रकला है ये सुंदर रंगों से सजी होती थी और इनके अंदर जिन रंगों का इस्तेमाल होता था वो प्राकृतिक रूप से बनाए गए रंग होते थे। जैसे पेड़ों की डंडियों को और पत्तियों को इनको काट कर पीस कर बनाया गया था। सुंदर रंग तभी वो निखर के ऐसे आए हैं मूर्तियों पर, जैसे कि वो बिल्कुल आज के ही रंग हों। अमरावती में कुछ मंदिर तो इतने सुंदर कारीगरी के नमूने साबित हुए हैं, जिनमें विष्णु, शिव, दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और ये मूर्तियां गर्भगृह में स्थापित की जाती थीं। तो वो भवन, मंदिर का वो भवन जहाँ पर भगवान की मूर्तियों को रखा जाता था, उस एरिया को कहा जाता था गर्भगृह। और वहीं पर मुख्य पुजारी या पूजा करने वाले जो भी उपासक होते थे वो वहाँ पूजा किया करते थे। और उस गर्भगृह के ऊपर शिखर बना दिया जाता था, शिखर निर्माण किया जाता था, जिसको देखकर गांव के या उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं दूर से ही देखकर पहचान ली कि ये मंदिर है। बाकी सभी उस गांव की या उस एरिया के लोगों को दूर से ही देखकर अंदाज़ा हो जाता था कि ये ऊंचा शिखर किसका है, किस चीज़ का है। तो लोग समझ जाते थे ये मंदिर है। और जैन मठों की बड़ी सुंदर स्थापना की गई थी। वहाँ पर भी कारीगरी, शिल्पकला और चित्रकारी का बहुत ही सुंदर नमूने देखने को मिलते हैं। पहाड़ियों को काटकर, खोदकर वहाँ मठ बनाए जाते थे। आमतौर पर देखा गया है कि मंदिरों को बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो मंदिर बनवाने का कार्य ये राजा या रानी, उस इलाके के राजा या रानी ही किया करते थे। वो निश्चय कर लेते थे तो कि हम मंदिर बनवाएंगे, तो उस निश्चय के द्वारा ये मंदिर बनवाए जाते थे, क्योंकि इनमें बहुत खर्चा आता था। तो उसके आगे हम देखेंगे कि अजंता एलोरा गुफाओं के बारे में भी हमने पढ़ा है, सुना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर रंगों से चित्र बनाए गए हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मठ बनाए गए हैं और वहाँ पर गुफाओं को काटकर ये कारीगरी की गई है। गुफाओं को काटने के बाद उनमें अंदर अंधेरा होने की वजह से जो कारीगर थे वो मशालों के द्वारा कार्य किया करते थे और चित्रकारी मशालों की रोशनी में ही किया करते थे। आगे हम पढ़ते हैं किताबों की दुनिया में, जिसमें कई महाकाव्यों की रचना की गई है। इन महाकाव्यों में तमिल ग्रंथ सिलपद्दिकारम और मणिमेखलम मुख्य ग्रंथ माने गए हैं। इनकी रचना इलांगो नामक कवि ने की है। सिलपद्दिकारम
तमिल महाकाव्य में एक कहानी का वर्णन किया गया है। तो मैं उस कहानी के बारे में इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई। इसकी रचना करीब 1400 साल पहले की गई थी। और ये जो इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ काफ़ी साल पहले खो गई थी, लेकिन अब करीब 100 साल पहले ये पांडुलिपियाँ मिल गई हैं, जिन्हें इतिहासकारों ने पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है। इसके आगे हम देखते हैं हमारे देश के विश्व प्रसिद्ध भारतीय शेक्सपियर जिनको कहा जाता है कालिदास, उनकी चर्चा करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उन्होंने एक ही नहीं बल्कि कई सुंदर रचनाओं का सृजन किया है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। मेघदूत में उन्होंने नायक को बादलों से बात करते बताया गया है, कहा गया है। बादलों का मानवीकरण कर दिया गया है और उन्हें एक दूत की संज्ञा दी गई है, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है उन मेघ को दूत बनाकर, उन दूतों के माध्यम से। अब हम आते हैं पुरानी कहानियों के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनमें हमारे वेद पुराण बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें देवी देवताओं की पूजा विधियों के बारे में बताया गया है। जिनमें से पुराण का शाब्दिक अर्थ इसमें बताया गया है प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव और दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियों का अध्ययन किया, जो मुख्यतः संस्कृत भाषा में ही लिखी गई हैं। अन्य दो महाकाव्य हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से महाभारत और रामायण के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय समाज का ही एक हिस्सा बन चुके हैं। रामायण से प्रेरित होकर हमारे भारतीय समाज में उदाहरण दिए जाते हैं, जिस प्रकार श्री राम ने अपने पिता के वचनों को मान देते हुए, उनका कहना मानते हुए 14 वर्ष का वनवास झेला। वहीं महाभारत में पांडवों ने कौरवों के कहने पर 13 वर्ष वन में रहे और फिर उनका कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हरियाणा में उनका युद्ध हुआ, और उस युद्ध में दोनों पक्षों में, कौरवों और पांडवों में युद्ध होता है, जिसमें श्री कृष्ण भी भाग लेते हैं और बिना शस्त्रों का इस्तेमाल किए वो अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं और सही पक्ष को युद्ध जितवा देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विज्ञान की किताबों की। विज्ञान की किताबों में गणित और महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिन्होंने आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की गति किस प्रकार घूर्णन करती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। उससे पहले हम सोचते थे कि ये दिन रात कैसे बनते हैं, और सूरज डूब जाता है, फिर अगले दिन सुबह दोबारा उदय होता है। तो आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि जानने की विधि हमें बताई है, और ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया है उन्होंने कि ग्रहण किस प्रकार लगता है। और आर्यभट्ट की भांति ही वराहमिहिर, भास्कराचार्य और भी खगोल शास्त्री हुए हैं हमारे देश में। ब्रह्मगुप्त भी उन्हीं में से एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री माने गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये पाठ हमारा 11वां पाठ ख़त्म हो गया है, इमारतें, चित्र तथा पुस्तकें। अगले पाठ को हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो आज बस इतना ही, और अच्छे से स्टडी करिए और इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके गाइज़, बाय बाय, थैंक यू।